1,80,000 के पार। और आज एमसीएक्स पर गोल्ड ने 1,80,501 का ऑल टाइम हाई टच किया है। ये ज़बरदस्त तेज़ी गोल्ड में आई है। एक झटके में गोल्ड के दाम बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं और ग्लोबल मार्केट में $5600 के पार पहली बार गोल्ड का प्राइस गया है। और आज गोल्ड ने ग्लोबल मार्केट में $5625 का ऑल टाइम हाई टच किया। मतलब आप सोचिए तेज़ी की इंटेंसिटी ऐसी है कि एक झटके में 14,000 रुपए तक गोल्ड के दाम एक ही दिन में बढ़े हैं। अब आप देखिए क्या हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट में एक दिन में ही $220 गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। कल भी $325 की तेजी आई थी, तो जबरदस्त तेजी है। सवाल यह है कि आखिर ये तेजी क्यों? तेजी की कई वजह पहले से मौजूद है, नई वजह क्या है ये समझिए आप। डॉलर में कमजोरी बढ़ी है, 4 महीने के लो पर है। ट्रंप और फेड चेयरमैन के बीच तनाव काफी बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे मार्केट का सेंटीमेंट डिस्टर्ब हुआ है। नया फेड चेयरमैन आएगा तो दरों में बड़ी कटौती करेगा, ये बात ट्रंप कह रहे हैं। तो दरों का घटना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है, प्राइस के लिहाज से उसका इंपैक्ट। फेड ने ब्याज दरों में इस बार कटौती नहीं की है, लेकिन आगे हो सकता है। मिडिल ईस्ट का तनाव है, ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका, ये तमाम ऐसी वजह हैं जिसने मार्केट को झकझोर कर रख दिया है और यह ऐतिहासिक तेजी पर लाकर मार्केट को खड़ा कर दिया है। लेकिन फंडामेंटल के अलावा बाजार में पैनिक बाइंग है। पैनिक का कोई आउटलुक नहीं होता, पैनिक का कोई फंडामेंटल नहीं होता, उसका भी बड़ा इंपैक्ट है। अब आप देखिए 2 दिन में गोल्ड में क्या क्या हुआ है आपको बताते हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 दिन में 22,000 रुपए गोल्ड के दाम बढ़ गए एमसीएक्स पे। आप सोचिए 2 दिन में कॉमेक्स पर 2 दिन में $500 की तेजी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में आई है। अब आप देखिए क्या हुआ है। एक महीने में कॉमेक्स पर $1230 गोल्ड के दाम बढ़े। आप सोचिए 30 दिन में $1200 से ज्यादा की तेजी आई है। एक महीने में 32,000 रुपए महंगा हुआ है सोना एमसीएक्स पे, 32,000। 3 महीने में 38% का उछाल आया है। इतनी बड़ी तेजी, एक साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ गए सोने के दाम। आंकड़े आप गिनते रहिए, सारे आंकड़े आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है। अब आपको बताते हैं कि चांदी में क्या हुआ है। चांदी में आप देखिए, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम गोल्ड पे चर्चा कर लें। और हमारे साथ सारे मेहमान यहां पर बने हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल अनिंद बनर्जी जी आपसे होगा। आप बताइए सर, 1,80,000 के पार क्या जल्द हम 2 लाख देखेंगे, या आपको लगता है मार्केट किसी भी वक्त कोई बड़ा करेक्शन दिखा सकता है? नमस्कार। मार्केट में अभी फिलहाल अगर हम लोग अप्रैल फ्यूचर्स को फोकस करें, क्योंकि फरवरी तो अभी स्टैगर्ड डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो करीब 10 से 12% का प्रीमियम है टू लैंडेड कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि बजट जो संडे को है, अभी भी मार्केट को लगता है कि गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि दोनों में डबल डिजिट का प्रीमियम है अभी, तो शायद इंपोर्ट ड्यूटी हाइक हो जाए अभी उसके। दैट इज वन रिस्क। अगर वो हाइक नहीं होता है तो हो सकता है 5-6% का एक करेक्शन दिखने को मिले संडे। तो बेटर होगा कि आप एक बार मंडे तक वेट कर जाइए, या संडे तक डिप अगर मिलता है तो उसमें खरीदना विल बी मच बेटर। बहुत महत्वपूर्ण बात की। संडे को बजट है, बजट पर बुलियन मार्केट की नज़र है, क्योंकि हो सकता है कि ड्यूटी में कुछ हो जाए, उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। और इस बीच डब्ल्यूजीसी का नया अनुमान आ गया है कि 2025 में 711 टन गोल्ड की खपत रही है, कंजम्पशन रहा है। और कीमतों में जो बढ़ोतरी आई हुई है उससे गोल्ड की डिमांड में कमी आई है। ये बात वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नई रिपोर्ट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्या चल रहा है गोल्ड की डिमांड को लेकर। 2026 में भारत में 600 से 700 टन गोल्ड की खपत का अनुमान है। यह अनुमान डब्ल्यूजीसी का है। और 2025 में 711 टन सोने की खपत हुई थी। तो डिमांड में थोड़ी कमी की बात हो रही है, क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं, उसका इंपैक्ट डिमांड पर यहां पर दिख रहा है। लेकिन अब जरा आप बताइए हर्षल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अब तो कोई टारगेट बताना भी मुश्किल काम है, कुछ भी हो सकता है। और ये रिटर्न नहीं, ये लॉटरी है, लॉटरी लग रही है लोगों की। और लॉटरी का कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, फंडामेंटल अपनी जगह है, लेकिन 2 दिन में $500 बढ़ जाना, आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक जैसे आपने शो की शुरुआत शायरी से की, आई थिंक एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी अब शायर बन जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है बेसिकली कोई फंडामेंटल्स को फिलहाल डिफाई कर रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे कारण और ट्रिगर्स बताए कि गोल्ड के ऊपर जा रहा है, बट उसमें और एक बड़ा कारण है कि फिलहाल जो गोल्ड में बायर है ग्लोबली, वो प्राइस इंसेंसिटिव बायर्स है। सो बेसिकली आपने टेथर के बारे में पढ़ा होगा, जो हर हफ्ते 1 से 2 टन ऐड कर रहे हैं, और वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरह कंसिस्टेंटली गोल्ड ऐड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फैमिली ऑफिसेस है, जो अभी भी उनके जो एलोकेशन है गोल्ड को, अगर आप बहुत सारी ग्लोबल बैंक की स्टडी देखें तो अभी भी वो 1 से 2% तक ही है।
तो उनके पास अभी भी स्कोप है कि वो 5% तक अपनी एलोकेशन ले जा सकते हैं, 10% तक लेके जा सकते हैं। तो ये जो सारे बायर्स है वो टिपिकली प्राइस इनसेंसिटिव है। तो उस वजह से आप देख रहे हैं कि हालांकि जो कन्वेंशनल इन्वेस्टर है और एनालिस्ट है वो समझता है कि गोल्ड का भाव 5,500 है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, 2 लाख अप्रोच कर रहा है इंडियन मार्केट में। बट जब तक ये जो इंक्रीमेंटल बायर है वो मार्केट में से हटता नहीं है या उन्हें कोई कारण नहीं मिलता है कि वो फिर से गोल्ड में से बाहर निकल के कोई और एसेट में मूव करे, तब तक आई थिंक ये तेजी चलती रह सकती है। तो ये राय आपकी बन रही है गोल्ड के ऊपर। अब जरा आप बताइए अविनाश गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका व्यू क्या है। क्या आपको भी लगता है कि गोल्ड की रफ्तार जारी रहेगी, या आपको लगता है कि फंडामेंटल तो ठीक है लेकिन स्पीड गोल्ड की अब डराने वाली हो गई है? नमस्कार मृत्युंजय जी, आपके क्वेश्चन में ही आपने मेरा आंसर दे दिया है। जो स्पीड से सोना और चांदी दोनों ही भाग रहे हैं, उस तेजी को कोई फंडामेंटल्स, कोई टेक्निकल्स, कोई चीज का कहीं पे भी कोई अनुमान लगाने के लिए सबके लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है। इट इज प्योरली इनटू अ पैराबोलिक मोड, और पैराबोलिक मूव चल रहा है। नो डाउट जो अभी हर्षल ने बताया कि ये जो सारी पॉइंट्स हैं आज कोई नए नहीं आए हैं कि एक दिन 2 दिन के अंदर $500 गोल्ड में बढ़ जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी कोई फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स यहां पर काम कर रहे हैं। और 110% जो साइडवेज बैठे हुए थे, अब इस तेजी के अंदर वो बहुत लंबी तरह से घुसने की कोशिश करेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये जो मूवमेंट है, आज जैसे 5,625 का हाई टच किया है, हमने 6,000 का टारगेट रखा था 2026 के अंत तक। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगले 1 महीने या 2 महीने के अंदर भी $6,000 देख लें, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मद्दी बहुत लंबी चौड़ी नहीं दिख रही है। 5-7% जो एकदम से एक झटके के अंदर कम हो सकती है, उसके लिए इंसान को तैयार होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अलर्ट रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। 1,80,000 के पार, ये नया चमत्कार है बुलियन मार्केट का। हमारे साथ दीपक सोनी भी हैं, एमडी हैं कार्तिकेय बुलियन के। सोनी जी, आप बताइए क्या चल रहा है? क्या फिजिकल मार्केट में लोग गोल्ड खरीदने आ रहे हैं? अभी क्या सेंटीमेंट है इस वक्त फिजिकल मार्केट का? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, फिजिकल मार्केट को हम 2 जगह डिवाइड करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बार्स और कॉइन्स, और सेकंड आपके सॉरी ज्वेलरी। तो देखिए, ज्वेलरी की जो सेल्स है वो नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशंस, कम है। और जो भी सेल्स आ रही है वो मैक्सिमम हमें बुलियन और बार में देखने के लिए ही मिल रही है। और ये जो हो रहा है रेट्स में, हमने देखा है कि ये $600 की तेजी जो है वो ओनली इस वीक में आई है, सिर्फ इस हफ्ते में देखने के लिए मिली है। तो मुझे जो लगता है मृत्युंजय जी, ये डी डॉलराइजेशन का एक्सट्रीम फेस हमें देखने के लिए मिल रहा है। जो वर्ल्ड करेंसी डॉलर पे डिपेंड करती थी, डॉलर यूज करती थी, डॉलर के ऊपर से विश्वास, बुरी तरीके से ट्रस्ट जो है वो कम हुआ है। और जब तक वापस डॉलर पे ट्रस्ट नहीं आता है या कोई दूसरी करेंसी जो है जिसके ऊपर ट्रेड स्टार्ट नहीं होते हैं, तब तक गोल्ड विल बी यूज्ड एज अ करेंसी। ये उसी की तेजी है जो मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। गोल्ड पर आप 4 बड़े एक्सपर्ट का व्यू सुन रहे हैं कि यहां से गोल्ड का मार्केट आगे होगा क्या, ये हमारे सारे एक्सपर्ट आपको बता रहे हैं। पैनिक है, पैनिक निश्चित तौर पर मार्केट में है, उसका इंपैक्ट भी हम देख रहे हैं।